कार्तिक मास 14 अध्याय। तब उसे इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते देख देवता शब्द हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर को मन ही मन स्मरण किया आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। सुम भक्त नारद शिव के आज्ञा से देवपुरी में गया। इंद्रदिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्र उठे और नारद जी से उत्कंठ भारी दृष्टि से देखने लगे। अपनी सब दुखों को कहकर उन्होंने नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी कहे, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवता को आश्रित जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरण की पूजा की, हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए, या मेरे योग्य जो कोई भी सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी के इस प्रसन्न होकर नारद जी बोले, हे बुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। वह सच कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजना कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़े कामधेनु के विचित्र हुए देखा। तभी मैंने वहाँ चिन्मित वैश्विक परम दिव्य अद्भुत और सबका सर्वमयी है। वहाँ माँ पार्वती के साथ शंकर जी जो देवताओं को स्वर्ग सुंदर गौर वर्णन त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्र धारण किए, उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने समान श्रीमतशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं है। दैत्यराज, उस समय तुम्हारी स्मृति का स्मरण आया, उसे देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी से कहा, आप अपनी समृद्धि दिखलाइए। और उसे देखकर नारद जी जलंधर से बड़ी प्रसन्न हुए कि कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने का योग्य है। ब्रह्मा जी का हस्तयुक्त विमान तुम ले आए हो। देवलोक पाताललोक पृथ्वीलोक जितने भी स्थित है वह सब तुम्हारे ही है। ऐरावत उच्च घोड़ा कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों में तुम्हारे पास सबके ढेर पड़े हुए। इनसे बड़ा प्रश्न है कि परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम्हें किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज ने व्याकुल हो गए और उसने कहा, सब प्रमाण किया कि वह स्त्री रत्न कहाँ मिलेगी जो सबसे श्रेष्ठ होगी। नारद जी के ऐसे रत्न तो कैलाश पर्वत में ही है जो योगाजी शंकर जी के पास है। उसका सर्व सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर स्त्री को आज तक किसी ने नहीं देखा, ना मैं देखता हूँ, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। उनका वो स्त्रियों में रत्न है, उमा है, तीनों लोकों में सौंदर्य है। देवऋषि के उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा का आकाश मार्ग में चले गए। इसी के साथ कार्तिक मास 14 अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे।